हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? पता नहीं कैसे भी हो। अपन आज का पर्पज़ ये है कि डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट के पीवाई की। आज संडे है, बहुत ज़्यादा पेल के खाना खा लिया है तो नींद आ रही है। तो सोचा कि समय का सदुपयोग करते हुए कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए, नहीं तो भाई मैं तो रील या सो जाता, तो रील देखता। ठीक है, तो ये है, इसके काफ़ी सारे मैंने कर लिए हैं। टेक्निकली चैप्टर 8 होता है। अब वो अलग अलग इंस्टीट्यूट वालों का जो भी सिस्टम है। ठीक है, तो मैं इसको बस सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक दो जगह कुछ कुछ मिस्टेक है, तो मैंने मेरे जस्ट सामने बुक रख के रखी है, तो अगर कुछ लगेगा तो मैं उसमें से मैच कर लूँगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन अ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ रिवर, द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसका रेट ऑफ डिप्लीशन मेनली डिपेंड्स ऑन, मतलब डिपेंड तो कई सारी चीज़ों पे करता है, लेकिन मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो क्या बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन द सीवेज, या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सीवेज? तो रेट ऑफ डिप्लीशन मेरे हिसाब से तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। केमिकल पर तो नहीं करेगा, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन पर भी नहीं डिपेंड करेगा, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन पर भी नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ डिप्लीशन पूछ रहा है ना भाई। तो जितना बीओडी होगा ये बीओडी पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा ए। मुझे लिटरली नहीं पता है सही या गलत है, मैं एंड में मैच करूँगा। ठीक है, फ्रॉम इकोलॉजिकल कंसिडरेशन द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नेसेसरी इन द रिवर एंड स्ट्रीम्स इज। फॉर इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, हाँ ठीक है यार, ये तो 4 मिलीग्राम पर लीटर वाला ही होता है, ये तो रटी रटाई चीज़ है। ठीक है, क्या नींद आ रही ना भाई, तो एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने दाल बाटी मैस में संडे को बनती है तो वो खा ली भाई मैंने। Which one of the following set of processes is a part of self purification of a stream? तो सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में एक फिज़िकल होती है, एक केमिकल होती है, और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। फिज़िकल वही सेडिमेंटेशन, मिक्स होना, सेडिमेंट करना, वो सारी चीज़ें। केमिकल वाली और एक बायोलॉजिकल वाली। तो ये आंसर इसमें, खैर ये मेरे को याद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब पहले अटेम्प्ट किया था तो इसमें डीसेलिनेशन वाला ऑप्शन हट जाता है सब जगह से। आंसर इस बी, क्योंकि मैं पहले इसको गलत कर चुका हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे जब आया तो मुझे जब से ये बात याद है कि इसमें सेटलिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, बायोडिग्रेडेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और एरिएशन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण ही होती है। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस हो गई है। अभी मेरा पर्पस यहाँ पे रिवीजन करना है। एक बार तो मैं कहीं ना कहीं लगा चुका हूँ पीवाईक्यू, अभी मैं वापस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले लगाए थे और ढंग से नहीं लगाए थे, और बिना किसी स्ट्रैटेजी के लगाए थे। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया भाई टाइम? 3 मिनट हो गए। व्हेन सीवेज एंटर्स अ फ्लोइंग रिवर, सीवेज फ्लोइंग रिवर में जा रहा है, तो रैपिड डिप्लीशन ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ड्यू टू। वही ये पहला सवाल जैसे ही लग रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वहाँ रेट पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है रैपिड क्यों होता है, रैपिड डिप्लीशन क्यों होता है? तो चेंज इन द टेम्परेचर, या टेम्परेचर पे चीज़ें वो तो नहीं करेगी, सस्पेंडेड पार्टिकल इन रिवर, ये भी नहीं। ये रैपिड डिप्लीशन किस पे डिपेंड है? डिप्लीशन तो बहुत कारणों से होगा, बट जो रैपिड वाला डिप्लीशन है, सबसे तेज़ वाला, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से है। यहाँ पे रेट का आंसर मैंने क्या लगाया था? रेट कहाँ गया भैया रेट वाला? हाँ, इसमें रेट वाले का आंसर मैंने बीओडी लगाया था। यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी 2021 का सवाल है, वो 2001 का सवाल है। सीवेज में भी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट इन वाटर बॉडी इफ़ द अवेलेबल डाइल्यूशन इज। तो हाँ, इसका मेरे को डेटा होता है।
500 से अगर ज़्यादा होगा ना डाइल्यूशन, तो आप बिना ट्रीटमेंट के, विदाउट ट्रीटमेंट डाल सकते हो, ठीक है। 300 से 500 के बीच वाले में तुमको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 150 से 300 के बीच में तुमको केमिकल पीपीटी प्रिसिपिटेशन करना होता है, ठीक है। और अगर इससे कम रहा, 150 से भी कम रहा, तो तुमको फुल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अरे मतलब ये वही इसका मराइन वाले में जब टॉपिक होगा तो उसमें डिस्पोजल का टॉपिक दिया था कि कितनी डेप्थ पे कर सकते हैं, कितनी दूर पे कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन के बेसिस पर ये डेटा था, तो इसका आंसर 500 होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो गया? आंसर डी। व्हेन द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू अ रनिंग स्ट्रीम 4 zones आर फॉर्म, ठीक है, 4 जोन बनते हैं, याद आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन डज द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, देखो इसमें भी वही हर पूरी कहानी डिजॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर। सबसे मिनिमम कहाँ होता है? तो एक्टिव डिकम्पोजिशन पर ही होता है। देखो रिकवरी पे तो नहीं होगा, ऑप्शन से भी देख लो, क्लियर वाटर पे भी नहीं होगा। डिग्रेडेशन पहला है और एक्टिव डिकम्पोजिशन में इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पूछा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम तो रहेगी, मिनिमम वाली किसमें रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाया? इसका आंसर लगाया बी। उसके बाद सीवेज सिकनेस क्या होता है? तो सीवेज सिकनेस भी एक डेफिनेशन लिखवाई गई है अपने को नोट्स में, मतलब ये अभी तक जो भी आया 2022 में सिंपल आया है कि पोर्स जो है वो क्लॉग कर जाते हैं, तो नीचे फिर जा नहीं पाती, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवेज एक साथ डाल दिया, तो यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड, हाँ होता तो है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, लेकिन वो से सीवेज सिकनेस नहीं कहते हैं। सॉइल पोर्स गेट क्लॉग्ड, ये वाला ही आंसर है। और ये फिर हट ही गया, ये भी हट गया, क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर तुम सीवेज डिस्पोज कर रहे हो एक लैंड के ऊपर, तो पोर्स भर जाते हैं, वो पोर जाने वाली चीज़ को ही सीवेज सिकनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें लगाना है ना भाई सही कौन सा है। तो आंसर इज बी। इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सैक कर्व द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व इज लीनियर बिकॉज, इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सैक कर्व, डीओ वाला जो सैक कर्व होता है, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व इज लीनियर बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये पता है, ये पहली बार पढ़ के ही पता चल जाता है आता है कि नहीं। अब ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं ज़रा सा देख लूँगा एक बार, ठीक है। इसको मारेंगे अपन रेड। अब जिसको आता है भाई तुम बता देना, अगर इसका सही कॉन्सेप्ट पता हो तो। मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको बाद में देखेगा। अगर मैं इसमें अभी ईगो लगा के बैठ गया तो फिर ये सेकेंड टाइम के लिए इस, ठीक है। अ म्यूनसिपल, सेकेंड राउंड में उसको करेंगे। अ म्यूनसिपल सीवेज हैज़ अ बीओडी ऑफ इतना, अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में शायद करेक्शन है या नहीं है। अ म्यूनसिपल सीवेज हैज़ अ बीओडी ऑफ 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है, ये बात सही हो गई। बीओडी 5 लगभग इतना ही होता है, कभी एज्यूम करना पड़ा तो मैं तो 200 ही मान लूँगा। एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ फास्ट फ्लोइंग रिवर फॉर डाइल्यूशन विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है, बिना ट्रीटमेंट के डाला है। और तो इसमें देख रहे हो तुम, बिना ट्रीटमेंट के इसके जस्ट ऊपर एक सवाल आया था जिसमें यही चीज़ पूछी थी कि कब कर सकते हैं, अभी बता रहा है कि डाल दिया। फॉर द मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल द सेम क्वांटिटी ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर, इसको सेकेंड बाद वाले राउंड में करेंगे। इन विच टाइप ऑफ लेक डज अ परफेक्ट इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम अमंग द प्रोड्यूसर्स डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर ग्रुप एग्जिस्ट। तो अगर अपने पास प्रोड्यूसर हैं, डिकम्पोज़र हैं और ये कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच में एक परफेक्ट अपने को एक इक्विलिब्रियम बिठाना है। इसका मतलब ये है कि फूड और एनर्जी, मतलब वो बात वही हो गई, एक हर तरीके से हर लेवल पे पहुंचनी चाहिए, तब एक परफेक्ट इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? परफेक्टली ये वाले लेक में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको लेक्स के टाइप्स पता है तो आप समझ जाओगे, नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लेना। मुझे याद है तो मैंने कर दिया। अभी ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो टाइम, देखो 8 मिनट हो गए हैं और अपन 10वें सवाल पे हैं अभी, उसमें से भी 2 छोड़े हैं। वॉट इज़ यूट्रोफिकेशन? अबे ये सब कहाँ से बन गया इस पर। वॉट इज़ यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक्स?
प्राइमरी प्राइमरीली ड्यू टू, हाँ तो ये यूट्रिफिकेशन, एल्गी का इन्फेस्टेशन हो जाता है, वो भी न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया नहीं, एक्सेस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि वो एन पी के जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इंक्रीज डेंसिटी ऑफ ये और इंक्रीज इन द लैंड कैरिंग कैपेसिटी नहीं, तो ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी का इन्फेस्टेशन हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, जो हमको लगता है प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये मेरे को साला समझ नहीं आता था, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ कैसे रही, बस अब बढ़ जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन? एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता किसमें होती है? तो वो होती है साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को कुछ और नहीं तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देख रहे हो तुम, यहाँ पे भी एल्गी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा, यहाँ पे भी सामने वाले ने कुछ तो एल्गी से रिलेटेड सवाल पूछा, फिर है ना। और ये दोनों 2005 और 2008, देख रहे हो तुम, 2005 में 2008 में एल्गी से रिलेटेड कुछ तो सवाल पूछा है, ठीक है। और ड्रेनेज कैरिंग, ठीक है, ये वाले में है। भाई देख, मैं इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं रखता कि मैं पूरा परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाऊँ, पर्पज़ मेरा अच्छे सही समय का उपयोग करना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड, अपन सब एस्पिरेंट्स ही हैं यार, सबके जीवन में कुछ तो समस्या ही है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ ड्रेनेज कैरिंग अ सीवेज ऑफ बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, एंड फ्लो रेट ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सीवेज है, ठीक है, सीवेज यहाँ से आ रहा है जिसमें 200 मिलीग्राम पर लीटर का बीओडी है, और ये आ रहा है अपना यहाँ से 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड का इसका फ्लो रेट है। अब इतनी बड़ी इरेजर कैसे बन गई बे? चलो पेन का कलर चेंज करो और इसको वापस से सॉल्व करो, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये अपनी एक रिवर है और इसमें बाहर से कुछ आ रहा है, तो बाहर से आ रहा है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का सीवेज, जो कि बीओडी है जिसकी 200 मिलीग्राम पर लीटर। और हमारी जो रिवर है वो ऑलरेडी फ्लो कर रही है, तो इसका मेरे को याद तो है कुछ तो डेटा इसका था, इसका फ्लो रेट है यहाँ पर 800 नहीं है, ये 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और नेग्लेजिबल नहीं, यहाँ पर है कितनी, 8 मिलीग्राम पर लीटर की बीओडी, ठीक है। तो अपन ने 8 मिलीग्राम पर लीटर की बीओडी लगा दी, ये सवाल है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और बीओडी है 8 मिलीग्राम पर लीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द अल्टीमेट बीओडी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द रिवर? तो मिक्सचर की क्या हो जाएगी, तो जो सीवेज का फ्लो रेट है इनटू मिलीग्राम पर लीटर बीओडी प्लस इस रिवर का फ्लो रेट इनटू इसका क्या बोलते हैं अपना बीओडी डिवाइडेड बाय दोनों का फ्लो रेट तुम ऐड कर दो, और ये भी हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब अगर तुम समझ जाओ तो तुम समझ जाओ कि यहाँ से यूनिट्स कट गई, ठीक है, 1 0 और 1 0 हटा दिया, तो बचा क्या, 5 इंटू 200 प्लस 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 55। अब क्या करने का है, 5 5 हटा दो तो 200 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 280 बाई 11। इसको मैं लिख सकता हूँ 220 प्लस 60 कर देना, 60 बाई 11, जो कि हो गया कितना, 20 प्लस 60 बाई 11, जो कि कम से कम 6 टाइम में 66 होता है। तो अगर इसको 0 कर देंगे, 10 मान लेंगे, तो 6 टाइम में हो रहा है, लेकिन अपने इसको कम किया है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो 26 पॉइंट समथिंग समथिंग, और मतलब 25 पहुँच गया, ठीक है, वही बात हो गई। सॉरी, अपन ने कम किया है तो ये ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 25 ही समथिंग हो जाएगा, ठीक है। आया ना समझ में लॉजिक इसका? अब इसका लॉजिक यही है, मतलब कैलकुलेशन है, अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इसको, या
ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, टू इसको 11 के मल्टीपल में जोड़ दिया प्लस 60/11 कर दिया, तो ये तो अपने को मिल गया 20। अब इसको अगर 10 मान लूँ मैं, मतलब मैंने डिनोमिनेटर कम किया, मतलब आंसर जो है अभी जो आएगा, जैसे अभी आ गया 6, तो ये ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर में बढ़ा दूंगा तो आंसर थोड़ा सा कम होगा, तो ये 6 से कम होगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा 25 पॉइंट समथिंग, तो 25 पॉइंट समथिंग यही आंसर है यहाँ पे। खैर वो 25 तक में ही पता चल जाता, मैंने फालतू में इधर ऑप्शन देखा नहीं था तो दिमाग लगा दिया, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, इफ्लुएंट कितना टाइम हो गया ब्रो, देखो 14 मिनट हो गए, 14 सवाल पे है, इसमें इतनी बातें करेंगे तो ऐसे ही होगा। इसमें भी शायद कुछ करेक्शन है। इफ्लुएंट फ्रॉम दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज एट, ठीक है ये सही लिखा है, टेम्परेचर भी सही है, एंड इज डिस्चार्ज, जिसमें फ्लो रेट यहाँ पर जो है वो है 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और टेम्परेचर सही है। तो वही वाली बात है कि इसमें भी वही पूछ रहा है कि यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ से ये आ रहा है, क्या बोलते हैं अपनी सीवेज आ रही है, तो उसका टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर क्या होगा, तो जैसा ऊपर लगाया सिस्टम वैसे ही है। 2019 के सवाल है, दोनों 2009 के सवाल हैं। 8640 मीटर क्यूब पर डे इंटू 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना हो गया 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब आ रहा है ना समझ में कि नदी आ रही है, उसका टेम्परेचर इतना है, सीवेज आ रहा है, सॉरी सीवेज आ रहा है, उसका डिस्चार्ज इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है, रिवर है उसका डिस्चार्ज इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है, तो मिक्स हो जाएगा, तो उसका क्या रहेगा, तो एवरेज ले लो भाई, वेटेड एवरेज जैसे ही सिस्टम है, और वापस इससे डिवाइड कर दो इनके फ्लो रेट से, मीटर क्यूब पर डे प्लस 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखने वाली यही है कि बेटा यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर क्यूब पर डे दी हुई है या मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, फंसाएगा सिर्फ यूनिट में। तो इसको मैं कैसे, यूजुअली मैं कैसे सॉल्व करता, तो पहले बहुत दिक्कत होता था भाई इन सबको सॉल्व करने में, मतलब अटक जाता था, ध्यान नहीं दिया। तो देखो 8640 मीटर क्यूब पर डे दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये, डे को अगर अपन लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 86400 सेकेंड्स एक दिन में। ठीक है, जो कि हो गया कट के 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हो क्या गया 0.1 इंटू 25 प्लस 1.2 इंटू 15 अपॉन 25 अपॉन कितना हो गया 1.2 प्लस 0.1 जो कि 1.3 हो गया। ठीक है, तो 2.5 प्लस 1.2 इंटू 15 कितना होता है, तो 15 में कितना जोड़ दो, 15 में 3 जोड़ दो 18 हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तुम समझ जाओ क्या हो रही है। ठीक है, ये 1.8 हो गया, और सॉरी 1.8 नहीं 18 हो गया। ठीक है, और ये 1.3 जो कि अब हो गया है 20.5 अपॉन 13, सॉरी 13 नहीं 1.3, अब ये 20.5, तो ये एक तरीके से 205, या तो तुम ये भी कर सकते हो। आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं ना भाई, कुछ आसपास दिख रहा है क्या, आंसर 20 तो नहीं होगा, ये हटा दो, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा 20 नहीं दिख रहा है, 25 के आसपास कुछ आंसर, तो मैं क्या करता इसको, देखो इतना मुझे समझ में आया, मैं इसको लिखता 205/13। ठीक है, अब 13 का टेबल अगर 10 बार कर देंगे तो 130 आएगा, इसको अगर 20 बार कर देंगे तो 260 आएगा, मतलब 20 बार से तो कम है। ठीक है, तो 20 नहीं है आंसर, ये भी आंसर नहीं है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, या तो मैं इधर छोड़ के आगे निकल जाता कि अब बाद में देखेंगे, नहीं तो सिंपल सी चीज़ है ना यार कि अब मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा 200 कितना 260/13 माइनस, इसमें कितना जोड़ूँ कि इसमें 55/13 कर दो,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 माइनस समथिंग। अब ये 13 × 5 में जाएगा क्या, 13 5 से कितना हो जाएगा, ये 60 के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब अपना आंसर ये हो गया, ये कट गया। आंसर इज ए। एक बार कैलकुलेटर में चेक करूँ कि हवाबाजी तो नहीं करती हीरो बनने के चक्कर में। 205 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, 205 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ रहा है, ये तो 15.77 आ रहा है। ओह माय गॉड। इसमें एक सेकेंड, ऑप्शन बुक में क्या ऑप्शन दिए हैं, बुक में दिए हैं, अरे यार भाई ये चैट जीपीटी ने बहुत गड़बड़ किया मामला लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन में ये है ही नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ 15.77। देख भाई वो मैंने ना टेक्स्ट टू उससे कन्वर्ट करवा के ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी आगे नेक्स्ट टाइम वाले में ध्यान रखूँगा यार, सॉरी गाइस, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो आंसर 15 है, मतलब इतनी कैलकुलेशन में उलझता नहीं है इंसान, वो आंसर यहाँ पे 15 है। तो ऑप्शन क्या क्या थे, एक्चुअली में ऑप्शन है ये, देखो ये मेरे सामने क्या बुक रखी है ना, तो उसके हिसाब से, तो सॉरी फॉर ये वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे ये ऑप्शन है, बुक में क्या लिखा है, ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 15.77 डिग्री सेल्सियस, और ये BC है, ये दोनों सही है। साला चैट जीपीटी थोड़ा तो धोखा दे रहा है। तो आंसर इज 15। मतलब इस सवाल में सच में भी 30 सेकंड लगते, बिल्कुल 15 देखते ही आंसर लगा देते हैं। अभी मैंने यहाँ बहुत समय ख़राब कर दिया, आई एम रियली सॉरी गाइस, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, अब उसके बाद इस पे चलते हैं। कितना समय हो गया भाई, 21 मिनट हो गया, 21 मिनट हो गया जी। ठीक है, द BOD गेट रिमूव्ड एट अ वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। पहला सवाल, BOD गेट्स रिमूव्ड एट अ वेरी, भाई यार कितनी बकवास बात लिखी है, अंदर घुसते साथ ही BOD कैसे रिमूव हो जाएगी, तो ये तो साफ साफ साक्षात गलत बात लिखी है, घुसते साथ नहीं रिमूव होती भाई। तो आंसर जैसे ही पता चला ए स्टेटमेंट गलत हो गया, तुम्हारा आंसर ए, ये सीधा ये हो गया। बट फिर भी पढ़ लेते हैं, द पार्ट ऑफ BOD इन दी सीवेज इज ड्यू टू दी सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर देयर। बिल्कुल सही बात है, हो गया सवाल। आंसर डी भाई, बिना सोचे आंसर डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टाइम ऑफ द BOD एसिमिलेशन, BOD का एसिमिलेशन इन अ स्ट्रीम कैन बी इफेक्टेड बाय, the consider the following time of the BOD assimilation in a stream can be affected by। देखो यार, मुझे जितना पता है कि ये इसका एसिमिलेशन किससे इफेक्ट करेगा, तो ये BOD रेट से तो इफेक्ट करेगा, BOD रेट कांस्टेंट से तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रीम के BOD वैल्यू से भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यार इसका मैंने कभी क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं सुनी। अब आंसर देखो, सॉल्यूशन देखूंगा तो पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से 1 तो नहीं है, अगर 1 नहीं है तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, मैं लगाता C आंसर, ठीक है। बट दिस इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन। बट मुझे जितना पता है कि जितने भी फॉर्मूला अपन ने वो स्टीयर फिलिप्स वाली, जो भी नाम बोलते नहीं आता, वो वाली क्वेश्चन किया, उसमें कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन का तो यूज़ नहीं किया। द सीवियस सिकनेस, देखो सीवियस सिकनेस का फिर से रिलेटेड आ गया है, तो इसमें तो क्लॉगिंग कहीं दिख रहा है क्या, सीवियस सिकनेस रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी ऑफ द सीवेज, नहीं भाई। डेवलपमेंट ऑफ द ऑफेंसिव फ्लोरा एंड फौना ड्यू टू द ग्रॉस पॉल्यूशन रिसीव रिडक्शन ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी, और ये आ गया ना क्लॉगिंग, सही है आंसर डी। एक्सेस एप्लीकेशन 2016 में पूछा, देख रहे हो तुम। इसके पहले ये वाला सेम सवाल सीवेज सिकनेस का पूछा था, मेरे हिसाब से 2003 में पूछा था। अब PYQ लगाया तो ठीक है। और ड्रेनेज इतना वेस्ट वाटर कर रही है, जिसका BOD 100 मिलीग्राम पर लीटर है, ज्वाइन कर रही है एक स्ट्रीम को जिसका BOD 5 मिलीग्राम पर लीटर। इसका भी डेटा चेक कर लेता हूँ, सही है। तो BOD का वैल्यू क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग, तो देखो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड ड्रेन है,
जिसका BOD 100 मिलीग्राम पर लीटर है। एक रिवर की स्ट्रीम है जिसका फ्लो रेट 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है, 5 मिलीग्राम पर लीटर इसका ये है। अब टोटल 50 मीटर क्यूब पर सेकंड प्लस 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, बस यही करना है भाई, यही करके आंसर लाना है। अब कैसे आएगा, शायद इसमें कैलकुलेशन में फंसते होंगे। यूनिट्स चेक कर लो भाई, यूनिट सही है, सेम सेम यूनिट है, ठीक है। 500 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 55, जो कि हो गया 750/55। देखो 55 वाला वापस फैक्टर आ गया, 5 1 5 5 5 ज़ा। अब 150/11, एक बार ऑप्शन चेक कर लूँ मैं। हाँ 3 पे देखो, ये देखो ऑप्शंस में देखो, बदतमीजी किया है। यहाँ पे ऑप्शन चैट जीपीटी को देना था 3.6, यहाँ पे 13.66 दिया, बस 13.6 था, ठीक है। 3.66 ये भी ऑप्शन सही दिया है, ये भी सही दिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, तो ये जाएगा सबसे पहले 1 टाइम में, ठीक है। जब 1 टाइम में जाएगा तो ये दिख ही रहा है भाई, 1 टाइम का एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर बी। अब मैंने हीरो बनने के चक्कर में लगा दिया है, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, 150 को तुम ऐसा लिख दो 110 प्लस 40/11/11, यहाँ पे तुमने किया 10 प्लस 40/11, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। आंसर तो आ रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, ये देखो आंसर डिवाइडेड बाय 11। यार मैं ब्लॉगर तो नहीं बन जाऊँगा, और हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग तो नहीं करने लगूँगा, पता नहीं यार। अब करते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल बुक में चेक कर लिया, ठीक है। द इन्वायरमेंटल फ्लो ऑफ अ रिवर रेफर्स टू द इन्वायरमेंटल फ्लो, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्लो ऑफ अ रिवर रेफर्स टू द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द टाइमिंग ऑफ द वाटर द इन्वायरमेंटल फ्लो ऑफ अ रिवर रेफर्स टू, ठीक है। Required in a river to sustain the ecosystem, required to maintain the health ecological condition in command area, भाई एक पर्टिकुलर कमांड एरिया के लिए तो नहीं बोलेंगे। जनरेटेड बाय द इकोसिस्टम ऑफ द कैचमेंट, देखो इसकी क्वांटिटी, इन्वायरमेंटल फ्लो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग, तो ये भाई जनरेटेड बाय इकोसिस्टम तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। और एज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी लिविंग इन द बैंक, ये भी नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए होना चाहिए। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई विल सी, जब इसका एनालिसिस करूँगा तो पता चलेगा, बट आंसर इज़ ए मेरे हिसाब से। अब उसके बाद आ रहा है क्रिटिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO। Defects occur in which one of the following zone of pollution of oxygen sac curve, ठीक है। इन केस ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम, तो यार क्रिटिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में आना चाहिए। देखो इसका ऊपर सवाल बन चुका, मतलब उन्होंने ये सेम सवाल पूछा था मेरे हिसाब से, कौन से वाले में, 2001 में पूछा था, देख रहे हो तुम, 2001 का सवाल 2019 में आ रहा है, 2003 का सवाल एक बार 2016 में आया है, सिंपल एज दैट। एक नंबर 2 नंबर मिल रहा, बहुत है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोलॉजी इज डेल्ट विथ यू, ये क्या बे, ये तो नहीं पता जी, ये तो नहीं पता हमको, ये वाला भी डाउटफुल है। हो गया हो गया हो गया, डन। देखो नेक्स्ट टाइम ना मैं कोशिश करूँगा PDF में कोई दिक्कत ना हो, और प्रोफेशनल ये थोड़ा ना करना है यार कि टीचर थोड़ा ना बनना है भाई, अपने को रैंक निकालनी है यार। तो उसी में हेलो से शुरू किया था, बाय से ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं, बाय टाटा बाय बाय गुड नाइट। किसी को थोड़ा ऊपर नीचे लगाओ, बुरा लगाओ, टाइम वेस्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये 28 मिनट जो यूज़ हुए ना भाई, ये बहुत बढ़िया यूज़ हुए। अब मैंने 21 सवाल किए हैं 28 मिनट में, अच्छा जिसमें से 1-2 छोड़ भी दिए थे ना, वापस आऊँगा जिस पे बोला था। चलो ठीक है, ये मैं खुद ही कर लूँगा, अगर तुमको लगता है तुमने कर लिया तो बहुत बढ़िया, कमेंट में बता देने का,
वो सबसे शायद कुछ तो होता है, सब ऐसा बोलते हैं तो हमने भी बोल दिया। और बस ठीक है, जो टिक मारे हैं मतलब जो हो गए ना अभी वो हो गए, और जो नहीं हुए मतलब उसको रिवाइज करने का है, सिंपल एज दैट। अब देखते हैं। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गुड नाइट। अबे गुड नाइट नहीं, दिन हो रहा है अभी।